हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती को टारगेट करते हुए अपने 10 दिन के प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन किए थे। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। और अभी तक हम लोग सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करते थे, लेकिन आज इसमें फुल मॉक टेस्ट है, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। कुल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें जीके जीएस के और रीजनिंग और मैथ सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। बिल्कुल एग्जाम की तरह पहले अपनी तैयारी का स्तर जांचें कि आप कितना कर सकते हैं अटेम्प्ट। आप कमेंट कमेंट करके ज़रूर बताना कितने आपके राइट आंसर हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा की खुदाई 1953 में बीवी लाल द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, जैसे कि सबसे प्रसिद्ध है चनहूदड़ो। चनहू चनहूदड़ो कहाँ स्थित है। और एक वनावली कहाँ स्थित है, कुछ हड़प्पाकालीन प्रसिद्ध शहर हैं। और एक लोथल। लोथल, ये तीनों राज्य कहाँ स्थित है। इन तीनों में कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चनहूदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बनावली है हरियाणा में, हरियाणा में। और लोथल है गुजरात में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रमेश बैस ने 18 फरवरी 2023 को 22वें राज्यपाल के रूप में महाराष्ट्र में शपथ ली थी। ठीक है, और सीपी राधाकृष्णन ये हैं झारखंड के राज्यपाल वर्तमान, झारखंड। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये सिक्किम के हैं, सिक्किम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद करके जाना है आपको एग्जाम में। और फागू चौहान ये मेघालय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ए एम एंगर ये थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष, इनको भी याद रखना। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सन 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। और भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस के बीच। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण जो है फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, फ्रांस के बीच एक और होता है वरुण के साथ ही गरुड़। वरुण और गरुड़ भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होते हैं। ठीक है, और यूएसए अमेरिका के साथ वज्र प्रहार। और चाइना के साथ होता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और यूके के साथ होती है अजय कोंकण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह 1941 से 41 में पहली बार खेला गया था टूर्नामेंट, तब से आज तक लगातार खेला जा रहा है। और जिसमें सबसे पहला विजेता था
बंगाल। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता गया था। ठीक है, और ये विजय हजारे ट्रॉफी सर्वप्रथम 2002 में खेली गई थी और इसमें कुल 38 टीमें भाग लेती हैं प्रत्येक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 31 मई 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में कुल 6 भाषाओं को अभी तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले किस शास्त्रीय भाषा को भारतीय संविधान में मतलब शास्त्रीय का दर्जा प्राप्त था? तमिल। ये सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है जिसे 2004 में घोषित किया गया। संस्कृत, इसको 2005 में घोषित किया गया। कन्नड़, इसको 2008 में घोषित किया गया। तेलुगु, इसको भी 2008 में घोषित किया गया। मलयालम, मलयालम एंड उड़िया। उड़िया सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है जो कि 2014 में जोड़ी गई और मलयालम 2013 में जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल के साथ भीतरकनिका भी है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वर्तमान नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और नर्मदा नदी के सामने सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध पर यह स्थित है और इसके मूर्तिकार कौन थे? मूर्तिकार थे राम बी सुतार। और इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? लार्सन एंड टुब्रो, यानी कि L&T, इस कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, R.K. षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये PM थे पहले। लियाकत अली ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला भारत ये हिमालय का भाग है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर। ये निम्न हिमालय का हिस्सा है, निम्न हिमालय। ठीक है, भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्युत घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में मादा युग्मज को कहते हैं, मतलब मानव में मादा युग्मज को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंडाणु। ठीक है, जो निषेचन के बाद भ्रूण में बदल जाता है। निषेचन के बाद
भ्रूण में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त का शोधन क्रिया में होता है, मतलब रक्त का शोधन कहाँ पे किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वृक्क या किडनी। किडनी मतलब वृक्क में ही रक्त का शोधन होता है, वृक्क उत्तरदायी होता है रक्त के शोधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेफड़े। श्वसन प्रणाली के में मुख्य अंग फेफड़े ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक टेस्ट ट्यूब में अज्ञात तरल में नीचे नीले लिटमस को लाल डाला गया तो यह लाल हो गया, मतलब नीले लिटमस पेपर में डाला गया तो यह लाल हो गया। क्या चीज़ डाली गई तो ये लाल हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्षार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अम्लीय। खट्टे स्वाद वाला भोजन अम्लीय होता है। ठीक है, अच्छा पीएच वैल्यू जो होती है जो इस प्रकार होती है, जैसे यहाँ पे 7 है, ये इधर अम्लीय होगी, इधर क्षारीय होगी, ये उदासीन, ये माइनस, ये प्लस। मतलब 7 से अगर कोई वैल्यू कम है तो वो है अम्लीय होगी, अगर 7 से कोई वैल्यू अधिक है तो वह क्षारीय होगी, अगर किसी की वैल्यू 7 है, 7 पीएच मान है तो वह उदासीन होगी। ठीक है, पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीजन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अल्कोहल और एलपीजी और पेट्रोल ये तीनों ही एक ज्वलनशील पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं? सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7 रंग के प्रकाश होते हैं, जिसमें बैंगनी होता है, जम्बुकी होता है, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, संतरी एंड लाल। ये कुछ सफ़ेद रंग के प्रकाश में वर्णित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, समतल दर्पण में बनी छवि होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पारसुता औंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठोस में ध्वनि सबसे तेज गुजरती है, वहीं निर्वात में ध्वनि सबसे धीमे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकिरण द्वारा। ठीक है, सूर्य गैसों का मुख्यतः हाइड्रोजन का एक विशाल गोला है, ठीक है, जिसमें हीलियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु। जीवाणु एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है, मतलब स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं तो डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, 36, 54 और 72 इन तीनों में महत्तम समापात यानी कि HCF, इनका HCF क्या होगा? तो इन तीनों को ऐसी संख्या के द्वारा विभाजित करो, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तीनों ऑप्शनों में ढूंढो या मतलब मन में सोचो क्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके पाड़े में ये तीनों आ जाएं, ऐसा कुछ सोचो नॉर्मली बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं 18।
18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौको 72। ये तो पहले से ही कट गया, लेकिन अगर इससे बड़ा कोई ऑप्शन होता है तो वो भी कट जाता है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। किस लिए एचसीएफ की परिभाषा होती है सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दिए गए अंकों को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी दिख नहीं रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:8, तो ए प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या है? मतलब ये अनुपातिक वैल्यू है, ठीक है, सी की। और तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3k ले लेते हैं, बी की वैल्यू ले लेते हैं 4k, और सी की वैल्यू ले लेते हैं 8k। अब इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 25, 65, 8 4 12 3 15, 15k बराबर 25, 65, तो k बराबर 25, 65/15। ठीक है, और इसे 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, बचा 1, 15 एकम 15, तो के की वैल्यू आ गई 171। और पूछी किसकी गई? ए की। ए की कितनी वैल्यू ली थी हम लोगों ने? 3k, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। 171 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 513 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 513। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं लिख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, और इनका वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। और इनका औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 25, 16, 9, 4, 1, तो इनको जोड़ने पर कुल 55 आएगा। ये कितनी संख्या है? 5, डिवाइड कर देंगे 11, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, यदि x + y = 5, xy = 10, तो x² और y² का मान ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग सूत्र लगाएंगे, a + v का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, और समीकरण बना लेते हैं। x + y = 5, समीकरण नंबर फर्स्ट, xy = 10, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, और सर्व समीकरण का उपयोग करके हुए हम लोग हल करते हैं इसको। x + y का होल वर्ग बराबर x² + y² + 2ab, और यहाँ पर x + y की वैल्यू रख देते हैं। x + y की वैल्यू कितनी है? 5 का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2 गुणा, और ए बी की वैल्यू 10 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, जगह कम पड़ रही है। 5 का हो जाएगा 25, ठीक है, और इधर बचेगा x² + y² प्लस के 20, तो x² + y² बराबर, ये इधर जाएगा, 25 में से 20 गए, मतलब 20 में से 25 गए, तो ये हो जाएगा 5, तो x² + y² की वैल्यू आ गई 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, घन का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। ठीक है, भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर देंगे 27। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत वजन 60 किलो है। यदि कोई व्यक्ति जिसका वजन 40 किलो है चला गया, तो 4 सदस्यों का औसत वजन कितना रहेगा? जैसे 5 सदस्य हैं, कुल 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों का औसत वजन कितना है? 60, तो इनका कुल टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब सम कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, तो ये कुल 5 लोग जो हैं 300 किलो के हैं। ठीक है, एवरेज। और जिसमें 40 किलो का एक बंदा चला गया, मतलब इसमें 40 किलो माइनस कर दो, कितना बचेगा? 260। अब बंदे कितने बचे हैं? 5 सदस्यों में एक चला गया, बंदे बचे हैं 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने पर 65 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, इधर हम लिख देते हैं, तो ये हम लोगों ने इधर लिख दिया है। ठीक है, 1/2 × 14 × 2/7 + 9/4 - 2/8, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
दो सत्ते 14, 7 से 7 ये कट जाएगा, तो इधर क्या कितना बचेगा, 2 प्लस 9 माइनस 2, इधर एलसीएम ले लेंगे, 8 इक्कन, ये 2 हो जाएगा, ये 1, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये तो इक्कन 2 बटे 8, 2 प्लस ये बचेगा इधर 16 बटे 8, 8 दूनी 2 प्लस 2 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से त्रिक त्रिभुज की भुजाओं को नहीं दर्शाता है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो त्रिक त्रिभुज की भुजाओं को नहीं दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, त्रिक त्रिभुज में क्या होता है, जैसे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इसमें 4 और 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 4 और 3 7, यानी ये 5 से बड़ा है। 7 4 11, यानी 10 से ये बड़ा है। 6 3 9, यानी 8 से ये बड़ा है। 3 2 5, यानी ये 6 से छोटा है। तो यही त्रिक भुजाओं के त्रिक त्रिभुज की भुजाओं को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये बाद बाकी तीनों ही त्रिक त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो इसकी औसत गति क्या होगी। मतलब औसत गति का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फार्मूला ये होता है, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 120, यानी पहले 70 लेते हैं, 70 प्लस 120, कुल दूरी ये हो गई। अब कुल दूरी बटे कुल समय, समय कैसे निकलेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल से समय निकलेगा। मतलब 70 किलोमीटर की दूरी से 35 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो 70 बटे 35 ये इसका समय हो जाएगा, प्लस 120 बटे 40, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये 12 7 19, यानी कि 190 हो जाएगा यहाँ, और 35 दूना 70, 40 तियाँ 120, 3 2 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 तियाँ 15 बचे 4, 5 8 40, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कि माया एक किताब पढ़ रही है जिसमें 350 पेज हैं, उसने 36% पृष्ठ पढ़ लिए हैं, उसे पृष्ठ पढ़े नहीं पढ़े, मतलब कितने पृष्ठ को नहीं पढ़ा है, सिर्फ 36% ये पृष्ठ पढ़े। तो 350 का 36% निकाल लेते हैं पहले। 36% निकालने के लिए 36 से गुणा बटे 100 से भाग दिया जाता है, तो 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो इसको 18 सत्ते 126 आ जाएगा। और 126% मतलब 350 में 126% प्रश्न उसने पढ़ लिए, तो 350 से 126 माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 224। 224 पृष्ठ अभी उसने नहीं पढ़े, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है, यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है, एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मतलब 3:4 इनकी आयु का अनुपात है, और जो अनुपात में अंतर होता है वही रियल अंतर होता है, ठीक है, उसके समान होता है। जैसे इनके अनुपात में कितना अंतर है, इनके अनुपात में 1 का अंतर है, और इसके हिसाब से कितना अंतर है, 1 की वैल्यू दी है 8, और उनकी आयु का योग कितना होगा, 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 7, 8 7 56, तो उनकी आयु का योग होगा 56 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं, ठीक है। 12 आदमी 15 दिन में लंबी सड़क को खोद सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ पूरा नहीं लग रहा है हमें, यानी कि 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सड़क को खोद सकेंगे। तो इसमें MDH वाला लग जाएगा सूत्र, यही लग जाएगा, M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2, ये सूत्र लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो M1, इसमें M1 की वैल्यू है 18 इंटू D1 यानी 20 दिन, और W1 यानी 12 मीटर बराबर 12 इंटू 15 बटे W2। चलिए काट पीट लेते हैं इनको, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो W2 की वैल्यू आ गई 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
44। 1500 का 20% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं, सिंपल ही है। ये तो ओरली हो सकता है। 15 दूनी 30 यानी 300। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपये हो गई, 5 वर्ष में 1200 हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा। 4 में 1120, 5 में 1200, इनका अंतर कितना, 1 साल का। इनका अंतर कितना है, 80 रुपये का, यानी कि एक की वैल्यू 80। और साधारण ब्याज वही होता है जो 1 साल में बढ़ता है किसी धन पर, ठीक है। तो 1 साल की वैल्यू 80, यानी 4 साल में भी एक एक साल का 80 पड़ा होगा रुपए। तो 4 साल में कितना पड़ा होगा, 8 चक्कू 32, 320, ठीक है। और 1020 में 320 हम माइनस कर देते हैं, तो कितना बचता है, 800। 800 हमारा मूलधन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक कूट भाषा में CANDE को इस प्रकार लिखा जाता है, डार्क को इस प्रकार लिखा जाता है, लाइट को क्या लिखा जाएगा। जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए की 1, एन की 14, डी की 4, एल की 12, ई की 5, मतलब प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे तो एल की 12 हो गई, आई की 9, जी की 7, एच की 8 और टी की 20। एग्जाम में जाने से पहले प्लेस वैल्यू तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, आपको सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। जैसे FJNR, यानी कि F 6 पे होता है, J 10 पे होता है, N 14 पे होता है, ये 18 पे होता है। तो एक सीरीज बन रही है, 4 4 प्लस हो रहे हैं, 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22 आ जाएगा। 22 पे क्या आता है, V। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, V। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48। एक निश्चित कूट भाषा में एनिमल को इनेमल लिखा जाता है, तो सैंपल को क्या लिखा जाएगा। पहले के 3 देखिए, ANI को उल्टा कर दिया गया, INA कर दिया गया, ठीक है। और अंतिम के 3 को देखिए, MAL को LAM कर दिया गया, उल्टा। 3 को 20 से विभाजित कर लीजिए, अब इन्हें उल्टा कर दीजिए। जैसे सैम है तो MAS हो जाएगा, ठीक है। और PLE है तो ELP हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सही विकल्प का चयन करें। जैसे कार का संबंध गैराज से है, वही पोत का संबंध क्या होगा। जैसे कार जो है गैराज में खड़ी होती है, मान लो कार हम लोग गैराज में नॉर्मली खड़ी करते हैं, अब पोत कहाँ खड़ा करते हैं, सोचो। बंदरगाह, डिपो, एयरपोर्ट, हैंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंदरगाह पर, ठीक है। पोत हम बंदरगाह पर खड़ा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। E बराबर 5, PNE बराबर 35, तो पेज का क्या होगा, प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है, ठीक है। तो P की होता है 16, 1 7 G पे होता है, ठीक है। 5 का होता है, E का होता है 5, तो इन सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। 16 1 17, 17 7, 17 7 हो गए 24 और 5 29, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 29 29। अगर तो हमारा आज प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है यहीं पर। अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी करना। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, उनको भी जिससे बेनिफिट मिल सके, उनका भी एग्जाम अच्छे से निकल सके। अपने भाइयों को शेयर करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी करते रहिए।